तो बच्चों स्वागत है आप सभी का वाइड व्यू एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे अपनी धमाकेदार सीबीएसई की जो सीरीज हमारी चल रही थी। जो सीरीज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर कवर की थी, हर एक चैप्टर पे हम लोगों ने वहाँ कवर किए थे 50 एमसीक्यू सीरीज के नाम से। लेकिन अब बात आती है कि 50 एमसीक्यू सीरीज जब खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद हमारी प्रिपरेशन पूरी माने? बिल्कुल भी नहीं। वो तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हुई थी। अब हम लोगों के पास एक नया टास्क आता है कि अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनके लिए हमारे लिए क्या प्रिपरेशन है, उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे फेस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को फेस करने के लिए हम लोग बात करेंगे कि 50 ऑब्जेक्टिव सीरीज के बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज पे। और इस न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग बात करेंगे अपने फिजिक्स के उन 4 चैप्टर्स के बारे में, जो 4 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल्स आना फिक्स है। अब भाई क्या पता किस चैप्टर से किस लेवल का कैसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम क्या है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। तो प्लान इतना सा है कि जो न्यूमेरिकल सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल सीरीज में हम टोटल यहाँ पर 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला पार्ट हम किसका कवर करेंगे? किस इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और फोर्थ हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस तरह से इन चारों चैप्टर्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स लेकर चलेंगे। अब बात आती है कि इन चारों चैप्टर्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हम लेकर चलेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को क्या एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। हमें इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं लेना है कि हमारा जो सीबीएसई का एग्जाम है 10th क्लास को बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि बर्डन लेंगे, माइंड पर प्रेशर डालेंगे तो माइंड उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इन सभी चैप्टर्स की टोटल 3 वीडियोस बनाएंगे। कितनी? किसे? सभी चैप्टर्स की टोटल 3 वीडियोस। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे चैप्टर्स 3 ही वीडियो में कवर कर दिए, नहीं, हर एक चैप्टर की 3 वीडियो। अगर हम हर एक चैप्टर की 3 वीडियो बनाएंगे तो हमारे पास 4 चैप्टर से टोटल 12 वीडियोस में हम इस चैप्टर्स को खत्म करेंगे। और एक वीडियो में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और इस तरह से 12 वीडियोस में, 12 लेक्चर्स में हम 120 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और स्कीम क्या है कि अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी की 3 वीडियोस बनाई, तो इन 3 वीडियोस को, इन 3 लेक्चर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट कि हम बात करेंगे बिगिनर लेवल पे, किस पे? किस बिगिनर लेवल। सेकंड पार्ट हम बात करेंगे इंटरमीडिएट, और थर्ड पार्ट हम बात करेंगे प्रो लेवल पे, ठीक है। इस तरह से टोटल हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड करके चलेंगे। तो फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि दिया गया है क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम is connected across a 10 volt battery. Another conductor of resistance 10 ohm is connected in parallel with it. अब बोला गया है, क्या बोला गया है कि हमें ये बोल रहा है कि अगर 5 ओम और 10 ओम, टोटल में क्या दिया है वो लिख लो कि गिवन क्या है। जैसा गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन है रेजिस्टेंस, क्या दिया है? किस रेजिस्टेंस हमें दिया गया है। और रेजिस्टेंस कैसा है? किस रेजिस्टेंस हमारा जुड़ा हुआ है पैरेलल में। किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। कितना है? किसे? एक दिया है 5 ओम, दूसरा दिया है 10 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? किसा पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल 10 वोल्ट का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का। अब हमसे बोल रहा है कि बताओ भैया इसका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। अगर पैरेलल कंडीशन है तो क्या रेजिस्टेंस निकलेगा? चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल कंडीशन में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? किस? आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए होगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही हम निकालेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं। R1 क्या दिया है? किस? R1 हमें दिया गया है 5 ओम, R2 में दिया गया है 10 ओम। लिख देते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। तो ये 1/5 और 1/10 का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? किस? 50, ठीक है। 5 10 जा 50 और 10 1 जा 10, तो 5 1 जा 5। कितना आ गया? किस? 5 और 10 हमारे पास आ गया 15/50। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। इसको हम जब पलट देंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट चला जाएगा 50/15।
क्या चला जाएगा कि सर 50/15 हम कट कर देंगे, 3 5 जा 15 और सॉरी 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50, कितना आ रहा है कि सर 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50, 10/3 हमारा यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। क्या होता है कि सर I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया था और हमें रेजिस्टेंस का टर्म्स दिया गया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को लेकर हम लेकर चल रहे हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो V हमें कितना दिया है कि सर 10 और R इक्विवेलेंट कितना निकला कि सर 10/3। तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, 10/3 इसका इधर इसका इधर, तो ये हमारा 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, 0 से 0 चला गया, हमारे पास कितना आया कि हमारे पास टोटल 3 एम्पियर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्योंकि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए हमारे पास टोटल यहाँ पर जो करंट पूछा गया है कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, के बैटरी से टोटल करंट कितना निकला कि 3 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया कि 10/3। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। अब हमारे पास यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस नहीं है, अब हम बात करेंगे 3 रेजिस्टेंसेस की। तो 3 रेजिस्टेंस हमें दिए गए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, R1 2 R2 3 R3 6 ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी सीरीज में कनेक्टेड है, तो द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बैटरी का कि सब पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, कैसा क्वेश्चन बताया गया है, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इन 3 रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। तो फटाफट से बता दीजिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा और करंट एक रजिस्टर से कितना निकलेगा। चलिए देखते हैं। आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल के लिए निकाला था तो क्या निकला था कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। लेकिन आर इक्विवेलेंट अगर हम सीरीज के लिए निकालें तो क्या निकलेगा कि सर डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। चलिए R1 कितना है कि सर 2 R2 3 R3 6 2 और 3 5 5 और 6 11। टोटल हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया कि सर टोटल हमारे पास आ गया 11 ओम। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से करंट क्या निकलेगा। तो भाई करंट निकलने का, भाई करंट का तो बात वही है ना, करंट क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR फ्रॉम द ओम्स लॉ। तो I की वैल्यू क्या निकल रही है, I की वैल्यू निकल रही है V अपॉन R। तो I की वैल्यू जो V अपॉन R निकल रही है, यहाँ पर V कितना है कि सर V हमें दिया गया 12 वोल्ट, V हमें दिया गया है 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना आया, इसका रेजिस्टेंस आया 11, तो 12/11 हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू 12/11 एम्पियर। अब चाहो तो इसको और भी ज्यादा सोल्व कर सकते हो, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा कि सर 12 था अपॉन 11, 11 1 11, 10 1 11, अपना बचा 1, पॉइंट लगाया 0। ठीक है, उससे होगा नहीं 0, तो 1.01 एम्पियर कुछ हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट, सॉरी 1.01 नहीं 1.09। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 12 वोल्ट सप्लाई। तो हमारा लगभग वही सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बस हमारी डिजिट्स हमारी वैल्यूज डिफरेंट हो गई है। तो हमें करना क्या है, ऐसा करना ये है, हमें ये बताना है कि अगर हमारे रजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड, कि सर हमारे वो कनेक्टेड हैं पैरेलल सीरीज में। किसमें है कि सर अगर वो पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हमारे पास पहला पॉइंट दिया गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कंडीशन है तो क्या बनता है कि सर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें R1 कितना दिया गया था कि सर R1 हमें दिया गया है 6 ओम और R2 हमें दिया गया है 12 ओम। तो इसको यूज करके हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कोई डाउट कि सर नहीं, बहुत आराम से हम कर लेंगे।
फिर भी नहीं आता है अगर आपको, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड वीडियो जब आएगी तब तक आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर नहीं आया है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि सर हमें ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, इसको हमें दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। तो आपको सेकंड वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन डीपली और डिटेल में मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन आया है प्रैक्टिस के लिए, तो आपको समझना है, करना है। नहीं आ रहा है तब भी कराया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कि एक रजिस्टर से क्या करंट निकलेगा। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कि एक रजिस्टर से कितना करंट पास होगा। तो आई बताना है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। चलिए बताइए, आपके पास टोटल यहाँ पर 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं और 10 सेकंड में आपको ये कवर करना है कि कितना हमारे पास निकलेगा। चलिए चलो, कोई बात नहीं, नहीं आया होगा, देखते हैं आगे। अब हमसे बोला गया था कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हमने जब ये देखा कि टोटल सर्किट से करंट की बात आई तो हमने इजीली निकाल दिया। लेकिन अगर एक सर्किट से करंट निकालने की बात आ रही है तो पैरेलल में हर एक रजिस्टर से अलग अलग करंट निकलेगा। हर एक रजिस्टर से अलग अलग करंट निकलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा पहला रजिस्टर जो हमारा कितना है कि सब पहला हमारा है 6 ओम। कितना है कि सब सबसे पहले हमें 6 ओम दिया गया है, तो 6 ओम के लिए निकालते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं R1 6 ओम के लिए। तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन R1। तो ये हमारा I1 मान लेते हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू वी हमारा कितना दिया है कि सर दिया गया 12 वोल्ट और R1 6 6 1 6 6 2 12। तो यहाँ पर I1 कितना आ गया कि सर 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए सेकंड R2 के लिए बात करते हैं। R2 में कितना दिया गया है कि सर R2 दिया गया 12 एम्पियर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, I2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन R2। ठीक है, तो I2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 12, 12 1 12, 12 1 12, तो I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमने हर एक रजिस्टर के लिए करंट को निकाल लिया। लेकिन अगर जब बात आ जाए सीरीज के लिए, तो मैंने बताया था सीरीज के लिए जब ईच रजिस्टर से करंट की बात आए तो इकट्ठा निकाल देंगे, आर इक्विवेलेंट रख देंगे आर की जगह। लेकिन पैरेलल की बात आ रही है तो पैरेलल में आपको अलग अलग रजिस्टर के लिए अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम draws a current of 2 ampere, calculate the potential difference across the wire and electric power dissipated। चलिए हमें क्या दिया गया है कि सर हमें रेजिस्टेंस दे दिया गया है 12 ओम का, हमें करंट दे दिया गया है, क्या दिया है कि सर हमें करंट दे दिया गया है आई कितना कि सर 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, हमें पता ही नहीं क्या होती है। कोई बात नहीं, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का जो रिलेशन बनता है, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन बनता है, वो रिलेशन किससे बनता है कि सर वो रिलेशन बनता है ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बोलता है कि वी आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, या फिर वी इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर आर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ कि सर आर इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा वी अपॉन आई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ से। इसी का यूज करके हम यहाँ पर निकाल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा। चलिए हमें क्या क्या दिया गया है कि सर हमें दिया है आर, आई और वी पूछा है। कोई बात नहीं, वी के लिए क्या होता है कि सर वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, क्या होता है कि सर वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो वी आई कितना है कि 2, आर कितना है कि सर 12, तो वी इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट। कितना हो जाएगा कि सर 24 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में रहेगा। बी क्वेश्चन हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। इलेक्ट्रिक पावर बताइए कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। आपके पास टोटल 15 सेकंड है, 15 सेकंड में फटाफट से मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए
चलो देखो, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है कि पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू वाई। इसको नोट कर लेना और याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। वोल्ट कितना दिया है कि सर 24, ठीक है। और आई कितना दिया है कि सर आई हमें दिया गया करंट 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 कितना है कि सर 2 एम्पियर। तो 24 इंटू 2 दैट इज 48 हमारी पावर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो जाएगी कि सर इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर 48 हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अ हीटर इज रेटेड 1000 वॉट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, करंट ड्रॉन व्हेन इट ऑपरेट्स एट रेटेड वोल्टेज। क्या रेजिस्टेंस लग रहा है वो बताओ पहले तो हमें। दूसरा, कितना करंट निकलेगा अगर इसी वोल्टेज पे काम करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास वॉट दिया गया है और वोल्ट दिया गया है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो देखो, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस निकालना है ना। क्या निकालना है रेजिस्टेंस कि सर रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहला पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमारे पास पावर दे दी गई है। पावर कितनी है 1000 वॉट, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज दे दिया गया है, वोल्टेज कितना है कि सर 220 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करें सर कि सर बेटा रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन P। क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन P और हमारे पास वोल्टेज कितना है कि सर 220, पावर कितनी है 1000, तो 0 से 0 गया तो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना कि सर 0.22 ओम। ये तो रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन अब क्या बोल रहा है करंट भी बताओ। तो अभी हमने देखा था कि P इज इक्वल्स टू V अपॉन I। क्या देखा था कि सर P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, कोई बात नहीं। P इज इक्वल्स टू, अब भी इंसान ही है, हो जाता है। तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है, कोई बात नहीं। P कितना दिया है कि सर 1000 वोल्ट, वोल्ट कितना दिया है 220, करंट पता नहीं, 220 नीचे आए तो 1000 अपॉन 220 इज इक्वल्स टू आई, 0 से 0 चला गया। अपने पास 100 अपॉन 22, ये 11 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, तो 50 अपॉन 11 हमारे पास करंट एम्पियर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के टू रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10 ओम। आगे, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें एक 4 ओम था और एक 6 ओम था, ये पैरेलल में किसके 12 ओम की। दो हैं बेटा, ध्यान देना, क्या है कि सर दो हैं, एक सर्किट में दो रेजिस्टेंस सीरीज में और वही दोनों रेजिस्टेंस किसके साथ पैरेलल में, सर वही दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है 12 ओम के साथ। तो सबसे पहले सीरीज का कॉम्बिनेशन निकालो कितना हो रहा है आर इक्विवेलेंट, उसके बाद उसको मेन मान लो और फिर 12 के साथ आर इक्विवेलेंट निकाल दो। तो हमने जब पहला देखा सीरीज वाला आर इक्विवेलेंट कितना हो रहा था 10 ओम, जब इसका पैरेलल माना 12 वोल्ट के साथ तो क्या निकलेगा कि सर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 12, तो ये अपना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/12। तो यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट निकल आएगा। आगे क्या दिया गया है कि सर आगे हमें दिया गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो भाई वही पूछा है, मैंने क्या बोला था कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और उनके पैरेलल में दूसरा है, उनके पैरेलल में दूसरा है, तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट निकालो। सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है कि डायरेक्टली जोड़ देते हैं, R1 R2 R3 डायरेक्टली इकट्ठे जोड़ दो, तो 4 और 6 10। अब इनको 10 माना, इनको क्या माना 10, पूरा पूरा कितना हो गया 10। अब ये और ये पैरेलल में, तो ये 10 ओम और ये 12 ओम, तो ये 10 ओम ये 12 ओम, 1/R1 वाली कंडीशन आ गई, पैरेलल है इसीलिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/12 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, व्हेन कनेक्टेड टू
220 वोल्ट। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, आर निकालना है भाई। क्या होता है फॉर्मूला कि V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है 220, I कितना है 0.5, R पता नहीं, कोई बात नहीं। 220 अपॉन में आ जाएगा 0.5 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू R बचेगा। यहां से पॉइंट लाया ऊपर जीरो, तो 2200 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू R। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, दो बचेंगे, 5 4 जा 20 और 440। टोटल 440 ओम का रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, बल्ब के द्वारा कंज्यूम की गई पावर। तो पावर का हम जानते हैं क्या होता है कि पावर होता है V इंटू आई। ठीक है, V कितना दिया है जैसे 220 वोल्ट, I कितना दिया है 0.5 एम्पियर। तो 5 0 तो 0, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 का 0 कैरी 1 11। और हमारे पास क्या था, एक के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट लग गया, टोटल 11 और ये 0। तो हमारी पावर कितनी आ गई 110 वॉट हमारे यहाँ पर पावर निकल आई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में खत्म हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन जा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका बेस कमजोर ना रहे, आपके बेस क्लियर हो जाए, आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाए। उसके बाद सेकंड जब वीडियो आएगी, सेकंड लेक्चर जब इसका आएगा, तो आपके क्वेश्चंस का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब 3 रजिस्टर्स जिनमें से सबका कितना है, सबका 9 है, 1 2 3, 9 9 और 9। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल हमारे पास 9 वोल्ट। कितना है 9 वोल्ट। चलिए निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल है तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9। कितना हो जाएगा कि सर डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो 3 अपॉन 9 1 अपॉन आर पलट देंगे तो r इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, 3 पंजा 3, 3 जा 9। तो हमारे पास r इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट क्या होता है कि सर V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना है कि सर 9 वोल्ट, I कितना है पता नहीं, R कितना है 3 वोल्ट 3 ओम। 3 आ गया नीचे तो 9 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू I, 3 1 जा 3, 3 जा 9। टोटल यहाँ पर करंट आ जाएगा 3 एम्पियर का। ठीक है, इस तरह से 3 एम्पियर का करंट यहाँ पर लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है उसको अगर 4 इक्वल पार्ट में हम कट करते हैं, ठीक है, कि ये R, ये R, ये R और ये R। These parts are then connected in parallel। तो 1 2 3 4 ये भी हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। आगे कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ R। चलिए हम इसको R1 मान लेते हैं, R1 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 अगर सारे सेम है तो। अब R1 मान लिए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा अगर पैरेलल है तो, कि सब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे ही कैसे हैं, सारे ही सेम है, कोई बात नहीं। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम हो गया और डिनोमिनेटर सेम होने पर ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 तो 4 अपॉन R1, 4 अपॉन R1 पलट देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अपॉन 4। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें लेकर चलने। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि एन इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन 220 वोल्ट सप्लाइज एंड ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया है कि सर 220 वोल्ट, करंट कितना दे दिया है 4 एम्पियर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 15 मिनट्स। अगर टोटल 15 मिनट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी बताइए, क्या फॉर्मूला लगेगा। एंड यू हैव द टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड में फटाफट से मुझे बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। चलो देखो,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अपने क्या चलता है कि सर P कि कितनी पावर हमारी कंज्यूम हुई, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें सबसे पहले क्या निकालना है कि सबसे पहले पावर निकालो। पावर हो चुका है P इक्वल टू वी इंटू आई, वी इंटू आई। वी कितना है 220, आई कितना है 4 एम्पियर, ठीक है। अब P 220, आई हमारा 4 एम्पियर, तो क्या करेंगे इसे तो हम यहाँ पे करेंगे कि 4 0 0 4 2 8 4 2 8, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पावर हो गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम, और ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि अगर 4 रेजिस्टेंस को हम कट करते हैं, इसको दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस R है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो R/4 एक का हो गया, क्या हो गया जैसे R/4 एक का हो गया। अब अगर R/4 एक का हो गया तो हमें क्या निकालना है कि सर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है 4 का। कितने का निकालना है 4 का। तो यहाँ पर बेटा देख कर चलना, क्या देख कर चलना है कि 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका क्या आंसर आएगा वो हमें देखकर चलना है। यहाँ पर हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी कि हमने सबको R1 मान लिया था, जबकि हुआ क्या था, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। वो ये रहा था कि एक रेजिस्टेंस जो R है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो R को 4 में डिवाइड किया तो R/4, ठीक है। अब उसको क्या कनेक्ट कर दिया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो R/4 को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 R/4 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 और R/4। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि 1/R/4 को हम 4 बार ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान मत देना, हम लोगों ने पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी कि हमने R को ही मान लिया था, R1 मानते चले गए, लेकिन हुआ क्या था कि R को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दोबारा इसको गलती नहीं करनी है। तो अब आपके लिए जो होमवर्क था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसको लगाइए और पावर और टाइम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम कवर करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े और लेवल के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वाइड व्यू अकेडमी।